दिल्ली के दिल चांदनी चौक में गजलों की शानदार शाम का आयोजन ओमैक्स चौक मॉल में एक शानदार गजलों का आयोजन किया गया, जिसमें भजन सम्राट अनूप जलोटा, सुदीप बनर्जी और दिवाकर मीना ने अपनी गायकी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन महिता इवेंट्स और ओमैक्स चौक मॉल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। आयोजक पंकज वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गजल और शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा का ही एक रूप है। इस कार्यक्रम में अनूप जलोटा, सुदीप बनर्जी और दिवाकर मीना ने अपनी गायकी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी गजलें दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले गए, जहां वे अपने दुख दर्द भूलकर बस गजलों का आनंद ले रहे थे। सबसे पहले तो मैं पंकज जी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ साथ बधाई देता हूँ कि इतनी अच्छी उन्होंने ये क्रिएटिविटी प्रस्तुत किया। यहाँ इतना खुले आसमान के नीचे हम लोग गजलें गा रहे हैं। मैं तो आज सुनाऊंगा, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। बहुत खूबसूरत महफिल है और हमें आज का जो यूथ है, यंगर जनरेशन है, उनको गज़ल की ओर वापस लाना है। अच्छी पोइट्री सुनाएंगे तो सब वापस आएंगे। हमारे साथ संजय जी भी खड़े हैं। संजय जी यहाँ पर लव कुश रामायण जो आप जानते हैं उसका पूरा आयोजन करते हैं, जिसको प्रधानमंत्री भी देखने आते हैं। तो ऐसे ऐसे आयोजक जब अपना काम यहाँ करते हैं तो फिर जनता तो आएगी, सुर मुड़ेगी। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि गज़लों की ओर भी उसी तरह लोग आकर्षित हो जाएंगे। सर, चांदनी चौक सर बहुत ऐसा प्राचीन जगह है जहाँ पे बड़े बड़े गज़ल गायक और बड़े बड़े शायर यहाँ से निकले हैं। हाँ। तो ये कैसा पल लगा? देखिए, यहाँ पर ये जो मॉल बन गया है ये बहुत अच्छा हुआ है और इसके कारण यहाँ बहुत सी एक्टिविटीज़ होंगी जो पहले नहीं होती थी, मुझे विश्वास है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जैसी जनरेशन बहुत भाग्यशाली है कि हम इन युग पुरुष को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनसे हम सीख ले रहे हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं। क्योंकि हमसे पहले वाली जनरेशन और हमारे बाद वाली जनरेशन, देखिए फ़र्क सिर्फ ये है कि हम इतने नवाजे गए हैं ऊपर से। और जहाँ तक बात सम्राट आपने यूज़ किया वर्ड, तो ये सिर्फ और सिर्फ भजन तक सीमित नहीं रह जाता, ये गज़ल के भी सम्राट हैं। आप इस चीज़ की गहराई को ज़रा देखिएगा। आज जो महफिल में जो इबादत होगी गज़लों के ज़रिए, जो अनूप जी हम सब लोगों को इस खुले आसमान के नीचे चांद की अंगड़ाइयों में, गुलाबी सर्दी में और एक ऐसे वेन्यू के बीच में जो लाल किले, जामा मस्जिद और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच में हम खड़े हुए हैं, हम दिल्ली के दिल की धड़कन के ऊपर। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सम्राट तो सम्राट हैं, अब आप आनंद लें उसका। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। पंकज जी ऐसे आयोजन करें और अनूप जी उसमें मुख्य अतिथि पधारें, देश भर में ऐसे आयोजन हों तो कैसा देखते हैं आप? बहुत बढ़िया देखते हैं। मैंने पहले ही बोला कि हमारा सौभाग्य है, ठीक है ना। जैसे जैसे हमें अनूप सर का आशीर्वाद मिलता जाएगा, इनके पद चिन्हों को हम फॉलो करते रहेंगे और इनके आशीर्वाद की जो खुशबू है उसे पूरे हिंदुस्तान क्या, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम बिखेरेंगे। बस इनका आशीर्वाद मिलता रहे, इनका हमारे को मार्गदर्शन मिलता रहे और पूरे हिंदुस्तान में हम इस तरीके के गज़लों के इवेंट को प्रमोट करेंगे। मेरा नाम सुदीप बनर्जी है, मैं बम्बई से आया हूँ और आज की इस शाम, गज़ल की शाम जश्न चांदनी चौक, जो कि पहली बार हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ जो इस बड़े महोत्सव में मुझे आज गाने के लिए बुलाया गया है। ओमैक्स चौक मॉल में ये पहली बार हो रहा है कि गज़लों की शाम है और मैं, मेरे दोस्त दिवाकर और हमारे परम मित्र अनूप जलोटा जी, हम तीनों आए हैं इस गज़ल की महफिल के लिए और उम्मीद है बहुत अच्छी शाम गुजरेगी। सर, युवा जो है आज गज़लों से दूर जा रहे हैं। जगदीश सिंह के जो जिस हिसाब से उन्होंने गज़लों का एक मुकाम बनाया था जी, लेकिन वो देखने का मिल रहा है कि आज की डेट में युवा पीढ़ी जो गज़लों की तरफ नहीं जा रही है। नहीं, गज़लों की तरफ आ रही है, बल्कि मैं कहूँगा कि अभी पिछले 2 साल में गज़लों का मार्केट बहुत अच्छा हो गया है और युवा पीढ़ी ख़ास तौर से गज़ल की तरफ आ रही है, क्योंकि फिल्म म्यूज़िक बहुत ख़राब हो चुका है और उनको कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। अगर आप रोमांटिक म्यूज़िक सुनना चाहें तो या तो आप पुराने गाने सुनते हैं
या गज़लों की तरफ आते हैं या सूफ़ी म्यूज़िक की तरफ आते हैं। तो गज़लों का चलन दोबारा आया है, लेकिन हाँ एक नए सिरे से आया है, नई शायरी है, नई मौसीकी है, नया स्टाइल है, थोड़ा मॉडर्न है, जिससे यंग लोग उस पर और प्रभावित हो। सर, दिल्ली के दिन चांदनी चौक में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि दिल्ली के चांदनी चौक में, जो कि गज़लों का सबसे बड़ा मोहल्ला है, ये वही मोहल्ला है जहाँ से मिर्ज़ा गालिब, दाग दहलवी, ज़ौक़, मीर, मोमिन सब यहीं से आए हैं, बहादुर शाह ज़फ़र यहीं से आए हैं। और मैं तो बचपन से इन गलियों की खाक छान रहा हूँ और उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद के पुरानी दुकानों में जाके किताबें ख़रीदता था। तो आज मेरा ये बड़ा बचपन का सपना था कि मैं दिल्ली में चांदनी चौक में गज़ल का प्रोग्राम करूँ। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हर साल यहाँ पे ये एक सालाना जलसा बन जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिवाकर मीना है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव पैंची से बिलोंग करता हूं। प्रेजेंटली जयपुर राजस्थान में आजकल रह रहा हूं। अच्छा, ये गज़लों से जो आज की युवा पीढ़ी दूर की जा रही है, क्या? देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी यंग हूँ और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ पोइट्री का थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है युवा पीढ़ी को। अगर मौसीकी को समझे, वो इसमें डीप अगर समझे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना आजकल लोग समझते नहीं है पोइट्री को। तो गज़लों को समझने के लिए पोइट्री को समझना ज़रूरी है, तो वो धीरे धीरे आएगा। आज के प्रोग्राम से क्या संदेश मतलब जाने वाला है देश में? देखिए, सबसे पहली चीज़, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दिल्ली में परफॉर्म कर रहा हूँ और ऐसी जगह परफॉर्म कर रहा हूँ जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक है। ये कोशिश गज़ल को आगे ले जाने की अगर माहिता इवेंट्स कर रहे हैं तो मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। और संदेश ये जाएगा कि अभी भी गज़ल गायकी ज़िंदा है और पूरी कोशिश लोग कर रहे हैं, बस लोगों तक पहुँचने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो कब से आप गज़लों में आए? देखिए, मैं 2014 से मैं गा तो बचपन से ही रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअल मीनिंग जो समझ में आया वो 2014 से, जब मेरी उम्र 16 साल थी और मैंने तब से म्यूज़िक सीखना शुरू किया। मुझे गज़ल गाना सुनना बहुत पसंद है और भगवान की कृपा है। आपकी पसंदीदा गज़ल गायक कौन रहे? देखिए, मेरे गुलाम अली साहब बहुत पसंदीदा सिंगर्स में से हैं और मैं राजस्थान से आया हूँ अभी, तो मैं आपको वहाँ का एक छोटा सा मांड केसरिया बालमा आवो नी पधारो म्हारे देश।